हर व्यक्ति को लगता है कि वह पूर्ण हो और वह जो कुछ कहे लोग माने। हालांकि इसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो सही गलत की पहचान करना जानते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो सही गलत को जाने बिना बस अपनी ही धुन में अपनी बात को मनवाने का प्रयास करते हैं, भले ही उनके इस काल्पनिक सच से किसी की जान ही क्यों न चली जाए। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए डेली इंसाइडर की टीम फतेहपुर जिला अस्पताल पहुंची। यहाँ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ललित सिंह से पूरी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस बीमारी को सिजोफ्रेनिया कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि दुनिया में बस वही सही है। आज हम फतेहपुर जिला अस्पताल में हैं और हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर ललित सिंह जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि कई बार होता है जब व्यक्ति को ये लगता है कि हर बात में वही सही है, यानी कि जो वह कहे वही सही, जो वह करे वही सही, और कुल मिलाकर के इसी सही और गलत को ना देख करके कई बार होता है कि व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें कि वो सही और गलत का भेद तक नहीं कर पाता है। इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए ललित जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए कि क्या ऐसी कोई बीमारी है, और अगर बीमारी है तो उसको किस नाम से जानते हैं, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि हर बात में बस सिर्फ वही सही है? मैं बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा आप सभी लोगों का और जो भी इस वार्तालाप को सुनेंगे। सबसे पहले मैं मानसिक रोग विभाग की तरफ से यह सूचना देना चाहूँगा कि हर चीज़ में सामान्यता और असामान्यताएँ होती हैं। सामान्य वही है जहाँ तक आप एडजस्ट कर जाते हो किसी चीज़ को। जैसे सोना है, आप 6 घंटे की स्लीप है या 8 घंटे की है, आप 10 घंटे तक सो रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। और कभी-कभी आप 4 घंटे भी सो रहे हो तब भी प्रॉब्लम लग रही है। तो सामान्य वही है जब आप जितना एडजस्ट कर जाते हैं। जैसे कि हमारा पानी का पीएच मान 7 से हम लगाते हैं, 8.2 और 8.5 तक मानते हैं। इसी तरह मानसिक सामान्यताएँ और असमानताएँ व्यवहार और जो थॉट में जुड़ी रहती हैं। इसमें एक व्यवहार या एक विचार किस लेवल तक आप एडजस्ट कर जा रहे हैं और वो आपके परिस्थितियों में आपके व्यवहार और विचारों को कहीं न कहीं असमानताएँ नहीं ला रहा है, तो आप उस सामान्य की कैटेगरी में माने जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक इंसान है बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करता है, जो वो कह रहा है, जो वो सुन रहा है, वो उसी को सही मानता है, उसी को आगे बढ़ाता है, उसी को फॉलो करता है। कभी-कभी समाज में इस तरीके के से व्यवहार और असमानता को देखते हुए इंसान बहुत सारी चीज़ों को गलत कर जाते हैं, लोगों के साथ गलत कर जाते हैं, क्राइम कर जाते हैं। मानसिक बीमारियां बहुत सारी होती हैं जिसमें से एक सिजोफ्रेनिया पे हम बात करना चाहेंगे, जिसका ये पार्ट है। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यवहार और विचार दोनों में ही परिवर्तन आता है। जब विचारों में परिवर्तन सामान्य लेवल से बढ़कर और आपके एडजस्ट करने के लेवल से बढ़कर हो जाता है तो वो असमानता में आ जाता है। जैसे आप अभी बात कर रहे थे, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, लोगों की सुनना नहीं, बहुत तेज गुस्सा आना, चीज़ों को तितर-बितर कर देना, उस पे देवी सवार हो जाना, भूत-प्रेत आ जाना, जैसे कि समाज की भाषा में बोला जाता है। इस तरीके की समस्याएँ और व्यवहार और विचार अगर एक इंसान के शो हो रहे हैं, दिख रहे हैं और वो लगातार कंटिन्यूअस वे में इसी तरीके के देखे जा रहे हैं। सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि एक विचार मान लिया किसी ने बोल दिया मेरे पे भगवान ने आदेश किया है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, तो एक चीज यहाँ पर हम आपको रोकना जी। चाहेंगे। ये जो बीमारी है, क्या किसी वर्ग विशेष ये आयु के हिसाब से होता है, वर्ग विशेष हिसाब से, क्या किसी केवल महिला में या किसी पुरुष में, या कोई एक एज फैक्टर होता है कि इस साल से ये बीमारी शुरू होगी? क्या कुछ इस तरीके की भी चीजें होती हैं, किसी को भी किसी नहीं, को बहुत सारी रिसर्च आई है जिसमें मानसिक बीमारियों के बारे में डिफाइन किया गया है, सिजोफ्रेनिया के बारे में डिफाइन किया गया है। एज फैक्टर की भी बात करें तो ये 15 साल से स्टार्ट हो सकती है, इससे पहले भी हो सकती है, क्योंकि जैसे कि रिसर्च आई है 15 साल से ज़्यादा देखा जाता है और हर वर्ग के लोगों में ये हो सकती है। महिला में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलता है, कहीं न कहीं उनको इमोशनल समस्या होने की वजह से। क्योंकि ये माना जाता है कि महिलाओं को संवेगात्मक समस्याएँ ज़्यादा देखने को और समझने को मिलती हैं समाज में। और बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी सभ्यताएँ, विचारधाराएँ हमारे समाज में हैं, धर्म में हैं, जो कहीं न कहीं इस चीज़ को प्रमोट करती हैं या मोटिवेट करती हैं। जैसे कभी-कभी होता है कि कुछ लोगों के या समाज में ये व्यवस्था बनी हुई है कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
अब जब महिलाएं घर में हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकली या कल्पना के विचारधाराओं में रहती है। मैं हर वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ वर्ग ऐसे हैं जहाँ पर लोग मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से, लोअर एरिया से आ रहे हैं, जहाँ पर इस तरीके की है, तो वो कहीं ना कहीं कल्पना करती हैं और कल्पना के आधार पे वो अपनी एक विचारधारा को प्लेस कर देते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक विचार उन्होंने अपने दिमाग में बोया। और मनोविज्ञान ये कहता है कि जब आप एक दिमाग में एक विचार अपने बोओगे तो वो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में आएगा, आदत में आएगा, और वो कहीं ना कहीं भाग्य बन जाता है। यही साइकेट्री की थीम होती है। जब हम बात कर रहे हैं सिजोफ्रेनिया की, तो इस तरीके के सिम्टम्स 1 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में कंटिन्यूस रहने होते हैं और ये धीरे धीरे विकसित होते चले जाते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन के बीच में अगर ये बार बार देखने को मिल रहा है और इनकी इनकी अनुसरण क्षमता बढ़ती जा रही है, बार बार चीजें रिपीट हो रही है, तो फिर ये असमानता की श्रेणी में आता है। एक चीज जैसे अभी हाँ जी जी जैसे अभी आप बोल रहे थे कि मैं जो कर रहा हूँ या कह रहा हूँ वही सही है, या मेरे में भगवान ने आदेश कर दिया कि ऐसा कर दो। कुछ केसेस हमारे यहाँ भी आए जिनको ये बोल रहे थे कि मेरे परिवार की देवी ने मेरे को आदेश किया है कि तू जो करेगी वो सही करेगी, तू जो जिसको जैसे करेगी वो करेगी, और वो घर में भिन्न भिन्न लोगों को मार पिटाई करना, चीजें करना, इस तरीके की चीजें आ रही थी। भगवान ने मेरे को आदेश किया कि मैं इसको मार दूं, ये गलत है, ये गंदा काम कर रहा है। इस तरीके की विचारधाराएं या कहीं ना कहीं साइकोपैथोलॉजी बना लेना और उसके हिसाब से व्यवहार करना भी कहीं ना कहीं इस तरीके की सिजोफ्रेनिया की बीमारी में आता है। इस बीमारी की अगर हम बात करें तो इसकी पराकाष्ठा किस स्तर पर जाकर रुकती है, यानी कि ये बीमारी बढ़ते 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 किस स्टेज तक पहुंचती है कि वो अपना भी नुकसान कर सकती है, अपने जानने वालों का भी नुकसान कर सकती है, या पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। एक हमारे यहाँ नया कंसेप्ट चल रहा है मानसिक रोग विभाग में, दुआ से दवा का। इसमें इसी थीम को, जैसे आप बोल रहे हैं, देवी देवता भूत प्रेत आ जाना या मिर्गी के जो भी केसेस होते हैं, उनमें जो चीजें लोग समझते हैं कि कोई देवी देवता आ गया, झाड़ फूक कराना, सारी चीजों को करते हैं। तो मानसिक रोग विभाग की तरफ से ये पहल की जा रही है कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर भूत प्रेत और इन सब चीजों का इलाज। डॉक्टर साहब आपको हमारा कहने का ये था कि ये जो बीमारी है इसकी पराकाष्ठा क्या होती है कि आखिरकार जो मरीज होता है वो अपनी बीमारी को किस स्टेज तक लेके जा सकता है जिससे वो अपना नुकसान या समाज का नुकसान या अपने जानने वालों को नुकसान कर सकता है। बहुत सारे केसेस में और बीमारीज में और रिसर्च में पता चला है कि जब ये बीमारी बहुत सीवियर लेवल पे होती है तो इसमें वो खुद को हानि तो पहुंचाता ही है, खुद के साथ अदर जो साथ में परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, वो किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी लेवल पे नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरीके के केसेस भी देखे जाते हैं। क्या इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है? बिल्कुल, बहुत सारे केसों में ऐसा रहा है, होता है, जैसे कि रिसर्च आई है। जब सीवियर लेवल पे ये चीज़ हो जाती है, आप खुद ही सोचिए कि एक इंसान इस विचार से सीवियर लेवल पे पहुंच गया है कि भगवान ने मेरे को आदेश किया है और मेरे को आदेश किया है कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो फिर वो उस विचार को रोक नहीं पाता है। और सही समय पे उपचार और साइकोथेरेपी वगैरह ना की गई हो तो वो कहीं ना कहीं खुद को हार्म पहुंचाता है या अदर दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाता है। सिजोफ्रेनिया में एक और डायग्नोज होता है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है, और इस तरीके के डायग्नोज में ये रहता है कि एक इंसान दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी हद तक पहुंच जाता है अगर ये बीमारी सीवियर हो जाती है। फिर उसमें होता है कि सगे संबंधी मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर सकते हैं, मेरे को कुछ मिला सकते हैं, खिला सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए फिर वो इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है अपने इस विचार से और वो उस व्यक्ति को हार्म पहुंचा सकता है और पहुंचाता भी है। ये बीमारी जो होती है, क्या जो पेशेंट होता है उसको इस चीज़ का अनुभव नहीं हो पाता है कि वो इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुका है? पेशेंट को कभी कहीं ना कहीं उसको पता भी रहता है, वो बहुत कोशिश करता है। साइकोपैथोलॉजी से मतलब होता है कि एक विचार या व्यवहार को उसने कैसे कैसे अपने पे हावी
होने दिया है, और जब हावी हो रहा होता है वो, तो वो उसका कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है। पर कहीं ना कहीं जैसे हम बात कर रहे हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, एक विचार बार बार आता है और वो व्यवहार में आके उसका आदी हो जाता है। उसे पता है कि वो व्यवहार और विचार उसका गलत है, मगर वो मजबूर है, उसको बार बार करेगा। जैसे कि कुछ लोग हाथ धोते हैं, उन्हें पता है कि मैंने अभी हाथ धोया है, और इतना हाथ धोता है कि हाथों से खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है, पर वो मजबूर है। इसी तरीके से इसमें भी होता है, उसे कहीं ना कहीं इतना ध्यान रहता है कि वो क्या करने जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की बीमारी में बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पे होता है विचार और व्यवहार, कि वो कुछ उसको गुस्सा होती है, बहुत ज़्यादा नफरत, गुस्सा, ये सारे सिम्टम्स उसमें होते हैं, तो वो हार्म कर देता है, या खुद को या किसी और को कर सकता है। ललित जी, एक चीज़ आप और बताइए कि इसके सबसे जो लक्षण की अगर हम बात करें बीमारी के, सबसे गंभीर लक्षण कौन से होते हैं जिसको व्यक्ति देख करके सीधे समझ सकता है कि अरे ये व्यक्ति इस बीमारी से संबंधित है और ये लगातार अब ये काम कर रहा है, इससे अब हमारा नुकसान हो सकता है या ये अपना खुद नुकसान कर सकता है। और साथ में ये चीज़ भी आप हमें बताइए कि व्यक्ति कहाँ पर जाके अपना उपचार करवा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि इसका कैसे हम जानें कि ये कहीं ना कहीं मानसिक बीमारियों से ग्रसित है। जब भी कभी इंसान अकेले बैठना स्टार्ट कर देता है, लोगों से बात करना बंद कर देता है, अपने आप खुद से बातें करना स्टार्ट कर देता है, लोगों पे गुस्सा करना बेवजह स्टार्ट कर देता है, या कभी कभी देवी देवता आ रहे हैं मेरे को, उन्होंने ये बात कही है, खुद से रात में बुलाना, बात करना, तोड़ फोड़ करना, किसी की बात ना सुनना, मनमानी करना, नींद ना आना और घबराहट, बेचैनी होना, इस तरीके के विचारधारा, लोग मेरे साथ गलत कर सकते हैं, मेरे को मार सकते हैं, वो मेरे के साथ गलत करने वाले हैं, इस तरीके के विचार अगर एक इंसान में आ रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसका कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति में कोई परेशानी आ रही है। और इस तरीके की परेशानी को देखते हुए हर जिले में मानसिक रोग विभाग स्थापित हो चुका है, वहाँ पर जाएं और संबंधित विभाग में संबंधित डॉक्टर को दिखाते हुए अपने पूरे बीमारी के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि इस तरीके की कोई भी मानसिक बीमारी होती है तो वो एक दो बार में सही नहीं होती, हो सकता है इसका बहुत लंबा टाइम तक इलाज चले। तो कभी कभी हम ज़्यादातर देखते हैं केसों में कि कुछ टाइम बाद लोग सही हो जाते हैं तो वो आना बंद कर देते हैं बिना डॉक्टर की राय के, और जब वो दोबारा आते हैं तो उससे ज़्यादा बड़ी परेशानी के साथ वो आते हैं, और फिर उसको हैंडल करने में फिर जहाँ 2 महीने लगता है वहाँ 4 महीने 10 महीने लगते हैं। तो इस तरीके की परेशानी के लिए मैं समाज को यही बोलूँगा कि आप जब भी इस तरीके की परेशानी हो रही है, बिना डॉक्टर की सलाह और राय के कोई भी चीज़ को ना छोड़ें, ना चीज़ें करें। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप इलाज चला रहे होते हैं तो कोई भी किसी से इंस्पायर होके कोई अदर ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, मानसिक रोग विभाग में जिसको भी आप दिखा रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ों का साइकेट्री में ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज ललित जी आती है निकल के, ये बीमारी इतनी गंभीर है, इस स्थिति तक जाकर के व्यक्ति हार्मफुल हो सकता है, इस स्थिति में जाके वो किसी की हत्या कर सकता है, इस स्थिति में जाके वो अपना नुकसान कर सकता है। तो लोगों के मन में ये आता है कि ये बीमारी अगर इतनी बड़ी है तो इसका उपचार भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत पैसा इसमें खर्च होगा। तो क्या इसमें कुछ ऐसा भी है कि वाकई में बहुत सारा धन इस पर खर्च होता है, या केवल ये व्यक्ति की सिर्फ मनोवृत्ति है कि वो इस तरीके से सोचते हैं कि ऐसा होता नहीं है? मैं सभी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और जितने भी लोग सुनेंगे या जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है, और दूसरा मानसिक बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं हर जिले में मानसिक रोग विभाग में उपलब्ध होती हैं, और नहीं है तो CMO सर और सारे उच्च अधिकारी इस बीमारी के इलाज के लिए जो दवाइयाँ हैं वो मुहैया कराने में सक्षम होते हैं। मानसिक रोग विभाग प्रोग्राम जो ये चल रहा है उसमें दवाइयों की भी उपलब्धता के लिए बजट होता है, उस बजट के हिसाब से सारी दवाइयाँ CMO सर के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराई जाती है। तो ये चीज़ आप जरूर निकाल दें माइंड से कि इस चीज़ का इलाज महंगा है, लॉन्ग टर्म है तो नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे करके चीज़ें इस्टेब्लिश होती जा रही हैं और दवाइयाँ भी फ्री में मिलती
रहती है, वो मिल रही है। हमारे भी विभाग में 2-4 साल से दवाइयाँ हैं, फ्री दी जा रही हैं, दी जाती रही हैं। जैसे जैसे ख़त्म होती हैं वो दोबारा डिमांड थी वो ऑफिस में दी जाती है, वहाँ से दवाइयाँ आती हैं तो वो सब दी जा रही हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर बाई चांस कोई दवाई अवेलेबल एक टाइम पे नहीं है तो जो भी उससे संबंधित दवाई है वो आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और आपको और एक और चीज़ बताना चाहूँगा विभाग की तरफ से कि विभाग में मोबाइल एडिक्शन का कक्ष स्थापित किया जा चुका है। मन कक्ष एक ऐसा एरिया बनाया गया है मानसिक रोग विभाग में जहाँ पर आत्महत्या से संबंधित काउंसलिंग की जाती है, मोबाइल डी एडिक्शन से संबंधित काउंसलिंग की जाती है, नशा मुक्ति केंद्र से संबंधित काउंसलिंग की जाती है, परिवार नियोजन से, HIV, TB, एड्स से संबंधित काउंसलिंग यहाँ पे दी जा रही है। इसके अलावा महिला पुरुष में जो भी पारिवारिक समस्याओं से संबंधित दी जा रही है और धीरे करके चीज़ें इस्टेब्लिश होती जा रही हैं और दवाइयाँ भी फ्री में मिलती रहती हैं, वो मिल रही हैं। हमारे भी विभाग में 2-4 साल से दवाइयाँ हैं, फ्री दी जा रही हैं, दी जाती रही हैं। जैसे जैसे ख़त्म होती हैं वो दोबारा डिमांड थी वो ऑफिस में दी जाती है, वहाँ से दवाइयाँ आती हैं तो वो सब दी जा रही हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर बाई चांस कोई दवाई अवेलेबल एक टाइम पे नहीं है तो जो भी उससे संबंधित दवाई है वो आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और आपको और एक और चीज़ बताना चाहूँगा विभाग की तरफ से कि विभाग में मोबाइल एडिक्शन का कक्ष स्थापित किया जा चुका है। मन कक्ष एक ऐसा एरिया बनाया गया है मानसिक रोग विभाग में जहाँ पर आत्महत्या से संबंधित काउंसलिंग की जाती है, मोबाइल डी एडिक्शन से संबंधित काउंसलिंग की जाती है, नशा मुक्ति केंद्र से संबंधित काउंसलिंग की जाती है, परिवार नियोजन से, HIV, TB, एड्स से संबंधित काउंसलिंग यहाँ पे दी जा रही है। इसके अलावा महिला पुरुष में जो भी पारिवारिक समस्याओं से संबंधित दी जा रही है और अदर सारी काउंसलिंग सेवाएं एक जगह उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। इसके साथ ही अब सरकार की मुहिम और बढ़ी है और फिलहाल एक CSC पर एक जिले में अभी डिसाइड हुआ है। हमारे यहाँ बिनकी में मन चेतना दिवस के नाम से हर बृहस्पतिवार को वहाँ पर एक दिन नियोजित किया गया है जिसमें मानसिक समस्याओं से संबंधित राय और सलाह दी जाएगी, जिसमें वो स्क्रीनिंग करेंगे और डिपार्टमेंट को उस हिसाब से भेजेंगे और सारी चीज़ें समाधान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर ललित सिंह। इनका साफ कहना है कि बीमारी जितनी गंभीर है उपचार इसका उतना ही सरल है। साथ ही जिस जनपद में फतेहपुर जनपद की अगर हम बात करें तो इस चिकित्सालय में तमाम ऐसी भी चीज़ें हैं जो लोगों के अंदर बुराइयाँ, जैसे मोबाइल चलाने की बात हो गई, लोगों के अंदर मोबाइल चलाने का जो एडिक्शन या हम ये कहें कि नशा आ जाता है उनके अंदर, तो उसका भी यहाँ पर उपचार किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। TB के लिए भी यहाँ पर काउंसलिंग है, साथ ही साथ HIV के लिए भी यहाँ पर जो है उसकी काउंसलिंग की जाती है। यानी कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए यहाँ पर काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। हम इन सभी बिंदुओं पर रह करके या आगे आने वाले समय में हम बातचीत करेंगे, दर्शकों तक अपनी पूरी बात पहुँचाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई जो गई कि इस बीमारी को जितनी जल्दी आप पहचानेंगे, जितनी जल्दी आप देखेंगे और इसका उतनी जल्दी ही इसका ट्रीटमेंट होगा। यानी कि आप जल्दी से इसको पहचानिए। अगर कोई आपके आसपास है तो आप उसको नज़दीकी जिला अस्पताल लेकर जाइए, उसका उपचार करवाइए और हर व्यक्ति को समाज में एक बेहतर वो अपना योगदान दे सके, इसके लिए वो सार्थक प्रयास भी करें। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह।